बहुत बहुत समय पहले ऐसा कहा जाता है कि एक घने जंगल में, जहां आम इंसान का चलना मुश्किल था, एक संत ध्यानस्थ स्थिति में था। उसके जिस आसपास क्षेत्र में मानव पांव भी 4-5 नहीं जाते थे, वही उसके लोक बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस संत का नाम था नारासिम्हा सारस्वती, परंतु उससे आगे क्या हुआ, इसका वर्णन अस्पष्ट है। एक दिन उसी जंगल के बीचों बीच एक लकड़ीधारा अचानक उस संत का ध्यान भंग कर बैठा और संत ने उसी क्षण पुनरागमन किया, एक नए रूप में। उस रूप का नाम था स्वामी समर्थ। यह घटना इतनी रहस्यमय थी कि लोग चकित रह गए कि कैसे एक योगी इतनी गहरी समाधि से उठकर फिर से दुनिया में आया। विचरणों का आरंभ। स्वामी समर्थ ने अपने विस्मय यात्रा की शुरुआत की हिमालय की गहरी घाटियों से होते हुए पवित्र तीर्थों नगरों की ओर चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय, वृंदावन, काशी, गुरुपुरी, दक्षिण के तमिलनाडु रामेश्वर तक पग रखा। इस दौरान उन्हें अनेक नामों से जाना गया: चंचल भारती, दिगंबर स्वामी और अंततः अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थ। उनकी वास्तविक उत्पत्ति अस्पष्ट ही रही। एक कहानी के अनुसार उन्होंने स्वयं कहा था कि उनका जन्म एक वटवृक्ष बरगद के पेड़ से हुआ था। इस तरह अपने जन्मलोक को लेकर रहस्य बना रहा। अक्कलकोट में स्थिरता। वह वर्ष लगभग 1856 का था जब वह अक्कलकोट, महाराष्ट्र पहुंचे। यहां उन्होंने लगभग 22 वर्ष तक निवास किया और अपनी महान शिक्षाओं तथा चमत्कारों के माध्यम से लोगों के भले के लिए कार्य किया। एक प्रतिष्ठित महल के बाहर आंगन में रहने वाले उनके साथ एक राजा भी था, मलोजी राजे, जिसने उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया था। स्वामी समर्थ ने जहां जहां राह ली, वहां वहां अनोखे चमत्कार किए। एक कुएं को तुरंत पानी से भर देना, बिना दूध देने वाली गाय से दूध निकालना, भूखे लोगों को कितनी भी संख्या में भोजन प्रदान करना। इन कहानियों से सामूहिक विश्वास और अचंभा दोनों पर है। शिक्षाएं और व्यवहार। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल सी थी, मगर गहरी। जात पात धर्म संप्रदाय की सीमाओं को पार कर उन्होंने कहा कि मैं तेरे पीछे हूं, मुझे याद करो। उन्होंने मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों सहित हर व्यक्ति को सेवा प्रेम से गले लगाया। इस प्रकार वह रामायण कथा का एक जीवंत अध्याय बने, जो सिर्फ हिंदुओं तक सीमित न रहा। उनकी शैली अनौपचारिक थी, कभी बिना टोपी, कभी साधारण कपड़े, कहीं कहीं सादा अन्न भोजन में। लेकिन उनकी दृष्टि, व्यवहार और चमत्कारी उपस्थिति ने उन्हें एक महान संत के रूप में स्थापित कर दिया। महासमाधि और अनंत उपस्थिति। अंततः 1878 में उन्होंने महासमाधि ली, पर रोचक बात यह है कि उन्होंने कहा था, मैं गया नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे बीच हूं। उनके समर्थकों का विश्वास है कि शारीरिक रूप से न रहते हुए भी उनकी उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। उनकी समाधि स्थल के समीप वट वृक्ष आज एक तीर्थ बन गया है, जो उनके स्थायी निवास स्थान के रूप में पूजित है। कथा का मंत्र और आज की प्रासंगिकता। इस किस्से का केंद्र बिंदु इस बात में है कि व्यक्तित्व महिमा नाम निशान उत्पत्ति से आगे होती है। क्या यह संभव है कि एक संत जिसे जन्म स्थान, नाम, परिवार तक नहीं आके गए, आज भी लाखों लोगों की आस्था, भरोसे और चमत्कार कथाओं का केंद्र बना हुआ हो? स्वामी समर्थ ने दिखाया कि सच्ची शक्ति सेवा भाव, समस्त मानवता भाव और निर्भय प्रेम में निहित होती है। आज जब हम संघर्ष, असमर्थता, अनिश्चितता के समय से गुजर रहे हैं, उनकी यह वाणी हमें याद दिलाती है, डर ना करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां हैं, क्या स्थिति है। अगर हम भीतर से अपना दिल खोले तो हमारी रक्षा शक्ति, हमारी आस्था, भक्ति ही है।